शाह। सर, शारह दस्तूर के ऊपर काला कोट पहनकर दस्तूर की तलाश है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तलाश है जनाब। आपको पता है, आइन ख़त्म, दस्तूर ख़त्म, कानून ख़त्म, उसकी तलाश में लगे हुए हैं हम। पार्लियामेंट के अंदर बोलने का मौका नहीं दिया जाता तहरीक इंसाफ को। वो बात ऐसी बात है, जिसने हक की बात करनी, जिसने सच की बात करनी, जिसने आइन की बात करनी, जिसने कानून की बात करनी है, उसको कहाँ मौका दिया जाता है। ये 29 साल में क्या खोया क्या पाया तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ ने 29 साल में कुछ भी नहीं खोया। तहरीक इंसाफ ने 29 साल पहले जो बुनियाद रखी थी एक जद्दोजहद की, आइन के लिए, इंसाफ के लिए, कानून के लिए, उस जद्दोजहद में दिन ब दिन कामयाबी होती गई। ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि आज जब बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब हैं, आज जब कॉन्स्टिट्यूशन आलमोस्ट मुअत्तल है, तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है जो आइन की जंग लड़ रही है, जो बुनियादी हकूक़ की बहाली की जंग लड़ रही है, जो पीका के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है। तो तहरीक इंसाफ ने हर लम्हे जद्दोजहद की और हर लम्हे कुछ ना कुछ हासिल किया है। अवाम एक सवाल पूछती है, 50 के करीब MNA जो वकला हैं वो इमरान खान को बाहर क्यों ना ला सके, क्यों उनका केस ना लड़ा? पहली बात तो आपकी ये कैलकुलेशन गलत है। हम लोग कोई 15 के करीब हैं, अदालतों में हम केस लड़ रहे हैं। आपको पता है कि अदालतों में क्या हो रहा है। 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जो शब खून मारा गया है और जिस तरह अदलिया को भी महकूम किया गया है, वो साहब के सामने है कि एक कैदी के बुनियादी हकूक़ है, जेल मैनुअल है उसकी मुलाकात करने के लिए लार्जर बेंच का आर्डर जाता है और एक ग्रेड 14 का बंदा उस आर्डर को पुर्जे करके फाड़ देता है। तो वकला ने तो कानून आइन के दायरे में रह के जद्दोजहद करनी है। अदालत के सामने अपना मुकदमा लड़ना है इंसाफ के लिए। सर, ये जो मुकदमा वहाँ पे लड़ना है, एक सड़कों के ऊपर भी मुकदमा लड़ा जाता था। हम देखते रहे गुज़श्ता जो अपोजिशंस रही हैं वो सड़कों के ऊपर आती थी, अवाम को अपने साथ लेके निकलती थी। अब क्या हो रहा है? जब अवाम की माएँ, बहनें, बेटियाँ उठा ली जाएंगी, जब सहाफ़ियों को गायब कर दिया जाएगा, जब उनकी माएँ बहनें उठा ली जाएंगी, वो जो रोड पे आएगा, जो आवाज़ बुलंद करेगा, उसकी जब आवाज़ बंद की जाएगी, इसके बावजूद आज आप देख लें कि कितनी तादाद में लोग आए हुए हैं। ये सिर्फ हमारे MNA MPs हैं। अगर हम आवाम को कॉल दें तो इससे भी ज़्यादा आती है। आपने देखा है, 26 नवंबर देखा, उससे पहले देखा, आवाम निकलती है। क्यों लास्टली इंडिया को क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं? इंडिया ऐसा सोच भी नहीं सकता, ना इंडिया ऐसा कर सकता है। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान एक मजबूत जो है वो मुल्क है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान के लिए मुतहद है, अपने अदारों के साथ खड़ी है और उनके साथ जो बॉर्डर पे पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए इंडिया जो है ये सिर्फ गिदड़ बबकियाँ हैं और उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है सिर्फ दुनिया की तवज्जो किसी अपनी जानिब मबदूल कराने के लिए, और कोई बात नहीं है। थैंक यू।